हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में। अगला टॉपिक है ये, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश कैसे मोशन करता है आपको देखना है। कैसे कैसे आवेश मोशन करेगा आपको देखना है। पहला पॉइंट है, जब आवेश एक समान चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। यहां पर यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कागज के तल के लंबवत हम लिखे हैं। कागज जो आप लिए हैं उसके तल के लंबवत, कागज जो है उसके तल के लंबवत। यहां पे बोर्ड है, इस बोर्ड के तल के लंबवत। तो कैसे है लंबवत? मतलब सीधा यूं। ये चुंबकीय रेखाएं, ये चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे घुस रही, ऐसे प्रवेश कर रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे निकल रही, अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। लिखा हूं कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। आपका जो कागज है जिस पर आप लिख रहे हैं उसके लंबवत अंदर की तरफ। यहां पे इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ, इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ ऐसे जा रही हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही हैं। जितनी भी आ रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं सब अंदर प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं, मतलब सब अंदर जा रही हैं। बात समझ में आ गई? यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई हम आवेश रख दें, कोई आवेश रख दें, कोई आवेश रख दे, क्यू हम आवेश रख दिए हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। कैसे है चुंबकीय क्षेत्र? अंदर की तरफ है। इस आवेश को जैसे इस चुंबकीय क्षेत्र में हम छोड़ेंगे, जैसे ही हम लाकर रख देंगे, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश पर बल लगाएगा। ठीक है, कैसा मैंने लाकर रखा? ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, और ये आवेश इधर चल रहा है भी वेग से। किस वेग से? भी वेग से आगे बढ़ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, आवेश आगे जा रहा है भी वेग से, आवेश भी वेग से आगे जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत है। एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत है। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत है, मतलब लंबवत प्रवेश कर रहा है कौन? आवेश। यानी जब आवेश एक समान चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो बल क्या लगेगा? ठीक है, माना चित्रानुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में जो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, में आवेश Q भी वेग से लंबवत प्रवेश करता है, भी वेग से लंबवत प्रवेश कर रहा है। जैसे ही लंबवत प्रवेश कर रहा है तो इस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा। ठीक है, आवेश Q पर चुंबकीय बल लगेगा। आवेश Q पर चुंबकीय बल लगेगा। और आप तो बता चुके हैं चुंबकीय बल कितना लगता है? FB बराबर होता है Q भी B साइन थीटा। याद है? Q भी B साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या बनेगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ ऐसे घुस रहा है, ऐसे बल रेखाएं जा रही हैं, और आवेश सीधा ऐसे गति करते हुए जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, आवेश ऐसे गति कर रहा है। आवेश कैसे गति कर रहा है? लंबवत गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। लंबवत मतलब 90 अंश, लंबवत मतलब 90 अंश, लंबवत का मतलब 90 अंश, 90। तो यहां पर रखेंगे आप 90, यहां पर रखेंगे 90, तो ये हो जाएगा कितना? 90
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 90 अंश। क्या बात समझ में आ गई? तो एफ बी, ठीक है, चुंबकीय बल कितना लग रहा है, क्यू भी बी इंटू 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान होता है 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो एफ बी हो जाएगा कितना, क्यू भी बी। इतना बल लग रहा है, ठीक। अब बल किधर लग रहा है, बल किधर लग रहा है? तो बल आप अपने अंगुलियों को किधर से किधर घुमाएंगे, भी से बी की तरफ, भी से बी की तरफ, किधर से किधर, भी से बी की तरफ। आप अपने अंगुलियों को घुमाएंगे, भी क्रॉस बी होता है, भी से बी की तरफ घुमाइए। ये रहा आपका दायां हाथ, ये रहा आपका दायां हाथ, ठीक है। इस दाएं हाथ को, इस दाएं हाथ को, ठीक है, आप इस दाएं हाथ को ले जाइए किधर, भी की तरफ। भी किधर है, भी इधर है, भी इधर है, भी की तरफ ले गए। बी से किधर घुमाएंगे, बी की तरफ, बी से बी की तरफ। बी किधर है, अंदर है, बी किधर है, अंदर है, बी किधर है, अंदर है, बी किधर है, अंदर है। बी अंदर की तरफ है, बी अंदर की तरफ है। अंगूठा बताएगा डायरेक्शन किधर है, अंगूठा बताएगा डायरेक्शन किधर है, बल की दिशा किधर होगी। तो भी की तरफ ले गए, भी की तरफ ले गए, भी से बी की तरफ घुमाए, बी की तरफ घुमाए, अंगूठा बल ऊपर की तरफ, बल ऊपर की तरफ, बल ऊपर की तरफ। यानी बल किधर लगेगा, ये बल किधर लगेगा, एफ लगेगा ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रही है? अंगुलियों को किधर ले जाना है, भी की तरफ, भी की तरफ, भी की तरफ ले जाइए। ये रहा भी की तरफ, बी से किधर घुमाना है, बी की तरफ, बी की तरफ घुमाइए, बी की तरफ घुमाइए। बी अंदर की तरफ है, बी इधर है, बी अंदर है, तो बी तरफ ले जाइए, बी की तरफ ले गए, बी से बी की तरफ घुमा रहे हैं, बी से बी की तरफ घुमा रहे हैं, तो बल किधर है, अंदर, बल ऊपर की तरफ, बल ऊपर की तरफ। भी से बी की तरफ घुमाए, बल किधर, ऊपर, अंगूठा बताएगा बल की दिशा ऊपर। तो एक आदमी आगे की तरफ बढ़ रहा है और उस पर बल लगा रहे हैं ऊपर। आदमी जाना चाहता है आगे, आप बल लगा रहे हैं ऊपर, आप उसको धक्का मारकर ऊपर भेज रहे हैं। आदमी जाना चाहता है उधर, आप धक्का मारकर ऊपर जाना चाहते हैं, तो वो आदमी थोड़ा सा घसक के चला जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? कोई आदमी आगे जा रहा है, उसको आप धक्का मारकर दूसरे दिशा में कर रहे हैं। भाई आदमी आगे जा रहा है और उसको धक्का मारकर आप ऊपर करना चाहते हैं। आदमी उधर जा रहा है, आप धक्का मारकर उधर करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपने विपरीत हो जाएगा, घूम जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, थोड़ा घूम जाएगा, इधर चला जाएगा। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है? कंफर्म? आइए, तो इधर चला जाएगा, वापस 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 सुनिएगा, वापस कहानी सुनिएगा। ये यहां पे चला गया, ये यहां पे चला गया, ये यहां पे चला गया, सही है। अब ये जाना चाहेगा भी वेग से आगे की तरफ, भी वेग से आगे की तरफ जाना चाहेगा, भी वेग से आगे की तरफ। लेकिन जैसे आप भी से बी की तरफ घुमाएंगे, भी से फिर वापस यहां पर, फिर यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे इसको मिटा दे रहा है, इसको मिटा दे रहा है। अब देखिए, इसको मिटा दे रहा है ना। अब ऐसे यहां पे चला गया। अब जैसे यहां पे आया, अब जैसे यहां पे आया, आगे बढ़ेगा भी वेग से, भी वेग से आगे बढ़ेगा। आप भी क्रॉस बी निकालिए, भी से बी की तरफ घुमाइए, भी आगे बढ़ रहा है, बी से बी, बी से बी, बी से बी, बी आगे बढ़ रहा है, बी अंदर की तरफ है, तो भी से बी की तरफ, बी से बी की तरफ, अंगूठा इधर, अंगूठा इधर, बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, सही है, बल इधर लगेगा। भाई बल इधर लग रहा है, आदमी उधर जाना चाहता है, आप धक्का मारकर इधर करना चाहते हैं, तो आदमी यहां पे चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। बल आदमी जाता है उधर, आप धक्का मारकर उधर कर दिए, तो आदमी थोड़ा घसक गया, यहां पे चला आया। कोई भी व्यक्ति हो, है ना, आप जाना चाहते हैं आगे की तरफ, कोई झटका मारकर साइड से कर दिया, तो आगे तरफ थोड़ा जाएंगे, थोड़ा सा मुड़ जाएंगे। यही कंडीशन इसमें भी है, थोड़ा मुड़ जाएंगे आप, ठीक है। आगे अब यहाँ पे यह भी वेग से आगे की तरफ बढ़ेगा, भी वेग से आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे धक्का लगेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे बल की दिशा निकालिए, बी से बी की तरफ, भी से बी की तरफ, भी ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, यहाँ पे देखिए, भी आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, और ये जैसे ही आगे जाएगा आपको घुमाना है भी से बी की तरफ,
ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको भी घुमाना है बी की तरफ, ठीक है, भी से बी, भी से बी, भी से बी, बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, सही है। तो ये आदमी उधर ना जाकर इधर बल लगाएंगे तो थोड़ा सा इधर चलाएगा, आदमी इधर चलाएगा, आदमी यहां पे चलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, बात समझ में आ रही है। फिर वापस अब ये भी वेग से आगे की तरफ बढ़ रहा है, इधर भी वेग से इधर आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, भी वेग से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो आप बी से बी घुमाएंगे, बी से बी की तरफ, बी से बी की तरफ, बी आगे जा रहा है, बी की तरफ घुमाएंगे तो बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, तो आदमी यहां पे चलाएगा। बात समझ में आ रही है? और फिर भी वेग से आगे की तरफ बढ़ेगा, ही भी वेग से आगे की तरफ बढ़ेगा, यहां पे जब यहां पे आगे की तरफ बढ़ेगा तो भी क्रॉस बी यहां पे निकालेंगे, भी ऊपर आगे जा रहा है, भी आगे जा रहा है, ठीक है, भी ये जा रहा है, भी की डायरेक्शन ये है, भी की डायरेक्शन ये है, तो भी से बी की तरफ, भी से बी की तरफ, भी से बी की तरफ, अंगूठा बल की दिशा इधर, ये इधर, तो ये आदमी यहां पे ना जाकर इसके दोनों के बीच में आ जाएगा यहां पे। कुल मिलाकर ये आदमी देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। इन कुल मिलाकर इसकी गति क्या हो जाती है? वृत्ताकार गति हो जाती है। इसकी गति कैसे हो जाती है? वृत्ताकार गति हो जाती है, ठीक है। तो जब आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रेस करता है तो वह वृत्ताकार घूमने लगता है। लिखेंगे इस बात को, जब आवेश Q, ठीक है, जब आवेश Q लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गति वृत्ताकार हो जाती है। यानी उसकी गति वृत्ताकार हो जाती है, यानी वह वृत्तीय गति करना शुरू कर देता है, वृत्ताकार हो जाती है, उसकी गति वृत्ताकार हो जाती है, अर्थात ठीक है, वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ, ठीक है, एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो केंद्र की तरफ एक बल कार्य करने लगेगा जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो यह चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अतः ठीक है, अभिकेंद्रीय जो बल होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा। कंफर्म? चुंबकीय बल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां से अभिकेंद्रीय बल mv²/r और चुंबकीय बल QVB, ठीक है। एक भी से एक भी निपट जाएगा, तो भी की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी QB और R से गुणा करेंगे R/m, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहां से ये भी की वैल्यू निकल गई, यह निकल गया वेग, इस वेग से वह गति कर रहा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र निकाला चाहेंगे यहां से आप, तो m से आप गुणा कर दीजिए, QR से डिवाइड कर लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। इस वेग से वह गति कर रही है, ठीक है, इस वेग से वह गति कर रही है, तो यहां से आप वेग निकाल लेंगे।
यहां से आप आवर्त निकाल सकते हैं, आवृत्ति निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, कोणीय वेग निकाल सकते हैं, हर चीज यहां से निकल सकती है। ठीक है, यहां से देखिए ये तो भी निकल गया, वेग, वेग निकल गया। चलिए आवर्तकाल निकालिए, आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी समय, टी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है, वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई आर बटे में चाल, चाल कितनी है, ये चाल कितनी है, ये क्यू बी आर, एम पलटकर एम अपान एम लिखेंगे, एम पलटकर ऊपर जाएगा, एम पलटकर ऊपर जाएगा बट एम, तो ये आर से आर खत्म, तो ये निकल कर आएगा टी बराबर यहां से 2 पाई एम अपान में क्यू बी, अपान में क्यू बी। बात समझ में आ रही है, क्यू बी नहीं दिख रहा है, इधर लिख रहा हूं मैं, इधर मैं लिख रहा हूं, टी बराबर में हो जाएगा कितना, टी बराबर हो जाएगा आपके पास 2 पाई एम अपान में क्यू बी। ये रहा आवर्त, ये रहा आवर्तकाल, क्या दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 2 पाई आर वृत्त की परिधि के बराबर, और चाल कितनी है, चाल ये रहा क्यू बी आर अपान एम, एम पलट कर ऊपर जाएगा, आर से आर खत्म, 2 पाई एम अपान में क्यू बी। आवृत्ति यहां से कितनी आ जाएगी, आवृत्ति, तो आवृत्ति यहां से कितनी आएगी, इसको देखिए, आवृत्ति, आवृत्ति होती है क्या, आवृत्ति होती है, ठीक है, म्यू बराबर 1 अपान टी होता है, तो आवृत्ति निकल कर आएगी यहां से 1 अपान टी का मतलब, पलट दीजिए इसको, क्यू बी ऊपर, यहां पर 2 पाई एम अपान में क्यू बी, अपान में क्यू बी, क्यू पलट कर ऊपर जाएगा, क्यू पलट कर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्यू बी, क्यू बी, तो ये रहा क्या, आवृत्ति, ये रहा आवृत्ति। बात समझ में आ रही है, आवृत्ति, ये रहा आवृत्ति, ठीक है, ये रहा क्या, आवृत्ति, कंफर्म है, कंफर्म है, ये रहा क्या, आवृत्ति। ठीक, आप कोणीय वेग निकाल सकते हैं, ठीक है, आप कोणीय वेग निकाल सकते हैं, यानी कोणीय चाल कितना हो जाएगा, यानी केंद्र पर कितना कोण बनाएगा 2 पाई के बराबर, यानी एक 360 अंश के बराबर। अगर कोणीय वेग निकालना चाहते हैं तो यहां पे निकाल सकते हैं आप कोणीय वेग, मिटा दे इसको हम, मिटा दे इसको हम, मिटा देते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। कोणीय वेग अगर निकालना चाहते हैं आप, थोड़ा सा दिखा देते हैं, कोणीय वेग देखिएगा, ठीक है, कोणीय वेग देखिएगा, कोणीय वेग, कोणीय वेग कितना होता है, ओमेगा बराबर होता है, केंद्र पर कितना कोण बनाता है 360, यानी 2 पाई के बराबर अपान टाइम आवर्तकाल टी, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान टी की मतलब ये 2 पाई एम अपान में क्यू बी, तो ये पलट कर ऊपर जाएगा क्यू बी, तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर, ये हो जाएगा ओमेगा बराबर, ठीक है, ये से कैंसिल क्यू बी अपान में एम, क्यू बी अपान में एम। चलिए अगर गतिज ऊर्जा पूछ लिया जाए, गतिज ऊर्जा तब कितने हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम और बी की वैल्यू यहां पे है, कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर अपान में m है तो m का स्क्वायर, तो एक m से m निपट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहां से हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान में m, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। आप बहुत चीजें निकाल चुके हैं, आप भी निकाल चुके हैं, आप चाहे यहां से b भी निकाल चुके हैं, आप t निकाल चुके हैं, आप आवृत्ति निकाल चुके हैं, आप कोणीय वेग निकाल चुके हैं, आप काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं, बहुत सारी चीजें यहां से निकल रही है, कंफर्म है। तो ये रहा आज का लेक्चर,
ठीक है, नेक्स्ट दिन हम बात कर लेंगे जब आवेश एक समान चाल से चुंबकीय क्षेत्र में किसी एंगल पर प्रवेश करे तब क्या बनेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।